नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपके सामने है ना सिलेबस 12th क्लास बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स का इंग्लिश के बताने जा रहा हूं। पहले 2020 में इंग्लिश का जो सिलेबस था उसमें हम लोग को इंग्लिश 150 मार्क्स या हिंदी 150 पढ़ना पड़ता था, लेकिन 2021 से हमारे सिलेबस में कुछ बदलाव आया है, जिसमें से हिंदी 100 मार्क्स कर दिया गया और इंग्लिश का 100 मार्क्स कर दिया गया। तो आज मैं सबसे पहले इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए उसका सिलेबस बताने जा रहा हूँ। क्या इसमें पढ़ना है, कितने किताबें को पढ़ना है, ग्रामर से कितने नंबर आते हैं, बुक में कितने नंबर आते हैं, ये सभी आपको मैं बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को यहाँ 2 किताबें पढ़ना है। पहला आपका है रेनबो पार्ट 2। दूसरा आपका बुक मिलेगा अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आपको 2 किताबें पढ़ना है, एक आपका रेनबो पार्ट 2, दूसरे है अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों बुक हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए, हमारे सिलेबस में और एक बदलाव आया है क्या कि पहले हम लोग को सब्जेक्टिव देना पड़ता था, अब क्या आ गया हमारे पास 100 मार्क्स में 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव पार्ट आएगा। इसलिए हम लोग इसको 2 भाग में पहले बांटते हैं। 100 मार्क्स में सिलेबस में सबसे पहले हम लोग इसको 2 भाग में बांटते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखते हैं 100 मार्क्स। 100 मार्क्स को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। देखिएगा, पहला भाग आपका आएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट, दूसरा आपका आएगा सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव है, ये भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स, और ये भी आपका ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का रहेगा। अब इस 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में हमारा टेक्स्ट बुक से कितने आते हैं और ग्रामर पोर्शन से कितने आते हैं। ये आपका टेक्स्ट बुक हो गया, और इधर हम लोग देखते हैं ग्रामर। हमारा टेक्स्ट बुक से इसमें आता है 20 मार्क्स का, ग्रामर पोर्शन से हमारा आता है 30 मार्क्स। टेक्स्ट बुक से आपका 20 मार्क्स, ग्रामर से आपका 30 मार्क्स। अब देखिए, इसमें भी हमारे पास 2 यानी टेक्स्ट बुक में भी हमारे पास 2 बुक पढ़ना है। एक आपका है रेनबो पार्ट 2 और दूसरा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसमें से हम लोग को देखते हैं, इसको 2 भाग में भी हम लोग बांटते हैं। एक आपका आएगा रेनबो पार्ट 2, आपका दूसरा बुक आएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपका 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब रेनबो पार्ट 2 में भी आपका 2 भाग बट जाएगा। एक आपका आएगा प्रोज, दूसरा आपका आएगा पोएट्री। इसमें भी आपका 8 मार्क्स का रहेगा, ये भी आपका रहेगा 8 मार्क्स का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा बुक का आ गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो गया। अब ग्रामर 30 मार्क्स में क्या क्या पूछते हैं मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिएगा, चलिए, ये हो गया, इसको थोड़ा रोककर है ना उतार लीजिएगा। ठीक है, और मेरा जो YouTube चैलेंज है कॉन्सेप्ट मेकर होम, उसको है ना सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया लगे तो शेयर कीजिए, और जहां भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सब्जेक्ट में, कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा फिर से रिप्लाई करके है ना फिर से मैं दूसरे क्लास में उसको मैं बताऊंगा। जितना हो सके संभव मैं कोशिश करूंगा। इसके लिए आप लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मैं आप सबको है ना प्रॉब्लम का सोल्व करते रहूँगा। अब देखिए, अब ग्रामर 30 मार्क्स में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, इसको देखिएगा कि क्या क्या चीज़ हम लोग को अब ग्रामर में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ देखते हैं। देखिए, ग्रामर में भी बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। चलिए, यहाँ तक हो गया, अब आगे हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग ग्रामर का डिस्कशन कर लेते हैं।
उसके बाद हम लोग जाएंगे सब्जेक्टिव पार्ट में। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर, ग्रामर ये हमका 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स। अब देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। देखिए वॉइस, नंबर दूसरा नरेशन, नंबर तीसरा सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स भी। नंबर चौथा मोडाल्स वर्ब। नंबर पांचवा में हम लोग देखते हैं, पांचवा में आप लोग हम लिखते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। नंबर छठा में हम लोग देखते हैं, 6 में देखते हैं हम लोग 6 1 2 3 हो गया टेंस। नंबर 7 में देखते हैं हम लोग, नंबर 7 में हम लोग देखते हैं इसमें ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसलेशन से भी आता है। नंबर 8 में हम लोग को देखना है, तो देखिए कंबाइन सेंटेंस आता है, कंबाइन सेंटेंसेज। नंबर 9 में हमारे पास आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में आपको पढ़ना है क्या क्या, चेंज असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, है ना, नेगेटिव टू असर्टिव, इस तरह से सेंटेंस आपको चेंजिंग करने के लिए मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 10 में, नंबर 10 इसमें हम लोग क्या देखते हैं, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस। नंबर 11 करेक्ट स्पेल। 12 सैनोनिम, सैनोनिम्स, सैनोनिम्स हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपका है सैनो और एंटोनिम्स, दोनों आपका एक ही बार आ जाएगा, एंटो और सैनोनिम्स, सैनोनिम्स। सैनोनिम्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, तो देखिए यहाँ से आपका करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट स्पेल, सैनोनिम, एंटोनिम्स, एडम एंड फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स। ये आपका चैप्टर एग्जाम के पहले हर हाल में आपको देखना है, ये 16 चैप्टर ग्रामर की। इसमें से उसके बाद देखिए पहले हम लोग को एग्जाम में आता था रिमूव टू, डिग्री, क्लाउज, सिमली एंड मेटाफोर। ये 50 मार्क्स में 3 नंबर का फिक्स रहता था, या तो आपको कभी आता था सिमली चुनिए, या तो मेटाफोर, या तो आपका इसका डिफिनीशन पूछता था, या तो मेटाफोर का डिफिनीशन पूछता था, और ये 5 नंबर का रीराइट सेंटेंस, साइड सेंटेंस दिया रहता था, उसको लिखना है। ये सब अब क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इतना 16 चैप्टर को देखेंगे, और सभी का है ना वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सबका हो जाएगा और बढ़िया से बताया जाएगा। इसमें से इतना होने के बाद सबसे पहले आपको 16 करने के बाद ये सब के बारे में भी बता दिया जाएगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें अभी उतना पूछता नहीं है, हमको ध्यान देना है यहाँ से लेकर ये 16 चैप्टर के पास, इसमें से ज़्यादा बस। अब देखते हैं किससे कितना आता है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 से 3 नंबर आपका आता है वॉइस का, 2 से 3,
नरेशन में उसी तरह 2 या 3, कभी 2 तो कभी 3, इसी तरह से पूछता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसी तरह 2 या 3, मोडास 2 या 3, प्रीपोजिशन इसमें 3 मार्क्स का है, टेंस 3 मार्क्स का। टेंस में आपका क्या आएगा, उसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और वर्ब का रूप उसमें डालना पड़ेगा। इसमें टेंस में ट्रांसलेशन आपका 5 मार्क्स का ही आता है। कंबाइन सेंटेंस 1 या 2, कभी 1 कभी 2 इस तरह से देगा। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी 1 या 2, 1 या 2। करेक्ट सेंटेंस 1 नंबर का देता है या कभी 2 नंबर भी दे सकता है। इधर बढ़ेगा तो आपका दूसरे में घट जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि जोड़िएगा तो नंबर ज़्यादा हो जाएगा, वैसा नहीं है। अगर आपका इधर बढ़ रहा है तो इधर आपका नंबर घटते चला जाएगा, 1 या 2। एक नंबर या 2 नंबर। करेक्ट स्पेल भी उसी तरह आपका 1 नंबर या 2 नंबर। उसके बाद आपका सैनोनिम भी उसी तरह 1 नंबर या 2 नंबर। एंटोनिम्स की अभी आपका 1 या 2 नंबर। एडम एंड फ्रेज है ना, यहां से ये सब्जेक्टिव का था। देखिए अब यहां से देखिए एडम एंड फ्रेजल वर्ब, यहां से भी 1 या 2, कभी 1 या कभी 2 पूछ लेता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका उसी तरह 1 या 2। और आर्टिकल्स भी 1 या 2। पहले आर्टिकल नहीं आती थी, अब से आर्टिकल भी हम सबको पढ़ना पड़ रहा है ना। तो इतना आपका ये पढ़ना है, सबसे पहले हमको इतना देखना है, उसके बाद हम लोग इसको भी देखेंगे। ये से एग्जाम में आता नहीं, लेकिन सबको आपको जानना है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट का। हम लोग ग्रामर का देख लिए कैसे आता है, कितना से। उसके पहले हम लोग देख लिए किससे भाई, तो टेक्स्ट बुक से भी कितने आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हमारा ग्रामर पोर्शन ज्यादा है। अगर इस पे हमको बढ़िया से मेहनत कर लेंगे तो हमारा नंबर बढ़िया से आएगा। और एग्जाम के पहले सबको कंप्लीट करना ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है, यहां तक हो गया, इसको उतार लीजिए, है ना। वीडियो को पॉज करके पहले उतार लीजिएगा, उसके बाद चलिए हो गया। हाँ चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव भाग में भी हम देखते हैं, वहां भी ग्रामर और टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आती है। देखिए चलिए 50 मार्क्स का हो गया। अब हम लोग 50 मार्क्स सब्जेक्टिव की बात करते हैं। 50 मार्क्स है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव, अब यहां देखिए सब्जेक्टिव में क्या आएगा आपका, इस भी 2 भाग में आपका बटेगा। ठीक है, 50 मार्क्स सब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें भी आपका टेक्स्ट बुक और यहां पर आपका आएगा ग्रामर। देखिए टेक्स्ट बुक में भी हमारा 2 भाग हो जाएगा। आपका रेनबो पार्ट 2, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। देखिए रेनबो पार्ट 2 और ये इसमें देखिए टेक्स्ट बुक से इसमें 33 मार्क्स का पूछता है, 33 मार्क्स। और रेनबो पार्ट 2 से आपका 26 मार्क्स थोड़ा सा, हाँ 26 मार्क्स का। और आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स। इसमें देखिए क्या क्या पूछता है। नंबर 1 समरी। है ना, समरी हमारा मान लिया जाए किस क्या रहेगा, दिया रहेगा समरी, उसको हम लोग को पूछता है ना। समरी से हमारा रहता है, इसमें भी 2 भाग होता है आपका, प्रोज या पोइट्री। देखिए क्वेश्चन में 17 या 18 में इसी तरह है ना, 3 क्वेश्चन का जवाब देना, उसमें प्रोज या पोइट्री सबसे एक को देता है। ये आपका आता है 5 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद हमारा इधर में आ जाएगा फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इधर आपका 8 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर आता है एक्सप्लेन लाइन। एक्सप्लेन द लाइन। एक्सप्लेन द लाइन, इसमें भी आपका दो चीज होता है, एक प्रोज से होगा आपका और एक आपका होगा पोएट्री से। एक प्रोज से होगा और एक पोएट्री से होगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका 4 मार्क्स का रहेगा, ये भी आपका 4 मार्क्स का रहेगा, दोनों 4-4 मार्क्स का रहेगी। और इसमें क्या होगा, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से एक को किसी को करना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन द लाइन से हमारा किधर, ये 8 4 12 और 4 16 और 5 21, ठीक है। और इसी में 5 नंबर का और आता है मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग इसी में लिख देते हैं, यहां पे देखिएगा मैचिंग। मैचिंग 5 मार्क्स का, देखिएगा 5 मार्क्स का मैचिंग। ये अभी तक जितना भी दिया है, जैसे जो आपका राइटर नेम और उसके जो लिखे हैं कहानी का नाम, वो चीज आया है ना। तो वहां पे देखिएगा मैचिंग, इसमें अभी तक जितने भी पूछे हैं वो पोएट्री भाग के ही मैच करने के लिए दिए हैं, अभी तक जितना भी हैं। अब हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश देखते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में थोड़ा सा देखते हैं, डस्टर कहाँ है, देखिए हाँ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा देते हैं तो पता चल जाएगी। देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये हमारा 7 मार्क्स का पूछता है। ये इससे 7 मार्क्स की आती है। इसमें 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है, लॉन्ग क्वेश्चन ये रहता है आपका 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपका 2 मार्क्स का, ठीक है। ये 5 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का। तो ये 7 और यहां पे कितना हो गया, 7 नंबर, 5 2 7 7 5 12 12 4 12 4 16 16 4 20 20 8 20 8 28 28 और 5 33 मार्क्स का टेक्स्ट बुक हो गया। अब देखिए ग्रामर में क्या बचा इधर, तो देखिए ग्रामर में हम लोग का पूछता है इधर में 17 मार्क्स का, 17 मार्क्स का, ठीक है। तो देखिए 17 मार्क्स में क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले आपका दिया रहता है इसमें लेटर एंड एप्लीकेशन। लेटर एंड एप्लीकेशन ये आपका 5 मार्क्स का पूछेगा। लेटर एंड एप्लीकेशन कितने मार्क्स की, 5 मार्क्स की। दूसरा में आपका आता है कि यह चीज देखिएगा हम लोग को, आपका पैसेज, पैसेज एंड प्रेसिस, ये आपका 4 मार्क्स का, ये आपका आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। अब एक आता है आपका ऐसे, ऐसे आपका आएगा 8 मार्क्स का। इतना हमको फिर ग्रामर में ये क्या चीज में सब्जेक्टिव पोर्शन में पढ़ना पड़ेगा। 8 और 4 12 12 5 17, यानी कुल मिला के हमारे पास 100 मार्क्स का हो गया है। देखिए अब इसको उतार लीजिए, है ना। तो देखिए इतना ही हमको पढ़ना है। और देखिए इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 4-5 क्वेश्चन ही है जो लगातार बार बार रिपीट करते रहता है, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देता है। एक्सप्लेन द लाइन, किसी पोयम से या यानी पोएट्री या प्रोज के 20 के चैप्टर से दे दिया, और उसको लिखना जिस तरह से, है ना, दिया रहेगा कि गिवन दिस सेंटेंस, मान लिया जाए इंडियन सिविलाइजेशन से दिएगा तो उससे लिख देंगे, है ना। पोएम में चले जाए एंड इफ इट हैव, कोई भी चैप्टर से दिया रहेगा जिससे उसको लिखकर उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, उसके एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये हमारा 4 है ना, 4 नंबर दोनों से आता है, प्रोज से भी और पोएट्री से। मैच द फ्लोइंग में आपका बहुत ही ईजी है ना। क्या करना है, पोएट्री के राइटर नेम और उसके
जो कहानी है, मतलब जो लिखे हैं और जिस चीज़ को लिखे हैं दोनों तरफ को याद कर लेना है। पोइट्री नेम और जो लिखे हैं स्टोरी वगैरह जो भी है वो है ना, जो चैप्टर लिखे मान ले एनीथिंग एपिथेट, उनके जो राइटर उनका नाम, इस तरह से मैचिंग करने के लिए 5 नंबर के। अभी तक जितना है सब पोइट्री से ही आया है, लेकिन आप लोग को दोनों देख लेना है, प्रोज के भी राइटर का नाम याद कर लेना है और पोइट्री का भी। यानी जितना भी आपका हिंदी इसी तरह 100 मार्क्स का हिंदी आएगा वहां भी इसी तरह करना है आपको भी, सबके राइटर का नाम अथी का नाम, उसका भी सिलेबस आप लोग को बता दूंगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर आपका हो गया। हाँ तो देखिए जहां भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, इसी तरह आपका वीडियो आते रहेगा, ठीक है। आज मैं है ना इतना आप लोगों के सामने रखूंगा, फिर अगले क्लास से मैं एक एक चैप्टर करके आगे आपको बताते जाऊंगा। तो मेरा है ना जैसा आपका देखिए यानी जहां भी प्रॉब्लम हो, जैसा देखे आपको कि कैसे लिखने में या अगर फिगर कहूँ नजर नहीं आ रहा है कोई चीज़ का, है ना कि सर पता नहीं चल रहा है कुछ, तो वहां पे कमेंट करके दीजिएगा, तो मैं बेस्ट करने के लिए और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूंगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए अब हम लोग बता रहे हैं तो थोड़ा सा हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो मेरे लिए भी आप सब थोड़ा मेहनत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जितना अच्छा सुविधा लेना है आप लोगों को उतना अच्छा आपको मिलेगा। ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग को मिलते रहेगा, इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें। हाँ तो देखिए मेरा यूट्यूब चैलेंज क्या है, कॉन्सेप्ट मेकर होम, है ना, और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग के साथ में हमेशा जुड़ा रहूंगा। जब से है ना जब भी आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ रहूंगा। इसमें जहां भी कोई दिक्कत है, यानी इंग्लिश के लिए बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत ही मतलब डरे से रहते हैं, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। जिस तरह से हिंदी पढ़ते उसी तरह इंग्लिश को थोड़ा सा रीडिंग करेंगे, थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन मजबूत करेंगे तो बहुत ही आपको आसान हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, तो आज की क्लास यहीं पे, जय हिंद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे आपको मिलते। ओके।